अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। ऐसी हालत वाला केला फेंकने से पहले ज़रा रुक जाइए। ये कुदरत का एक कीमती तोहफ़ा है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर चीज़ों को सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर अच्छा या बुरा करार दे देते हैं। केला जैसे ही खिले, भूरे या सिया धब्बों वाला हो जाए और नरम पड़ने लगे तो अमूमन उसे ये समझकर ज़ाया कर दिया जाता है कि ख़राब हो चुका है। लेकिन हालिया साइंसी तहकीक ने ये साबित किया कि यही ज़्यादा पका हुआ केला दरअसल सेहत के लिए एक खजाने से कम नहीं। माहिरीन के मुताबिक केला मुकम्मल तौर पर पक जाए और इस पर सियाह धब्बे नुमायाँ हो जाते हैं तो इस वक्त इसमें एक खास मरकब TNF की मकदार बढ़ जाती है। ये मरकब जब जिस्म में ट्यूमर के खलियात के खिलाफ काम करता है, सफ़ेद खून के खलियात तादाद में इजाफा करता है और कुदरती तौर पर मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि हम तमाम फ़वाइद बगैर किसी कीमियाई दवाओं के हासिल होते हैं और सेहतमंद खलियात महफूज रहते हैं। ये सोच कर वाकई शुक्र अदा करने को दिल चाहता है कि कुदरत ने एक सादा सा फल में ऐसी सलाहियतें रखी जो शायद ही साइंस भी अब जाकर समझ पा रही है। इंसान ने लेबॉर्ट्रियों में महंगी दवाएं तैयार की, लेकिन कुदरत ने एक आम से केले पर दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने की सलाहियत ही पहले ही रख दी थी। हमें रुककर शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसी नेमतों मैसर हैं जो बगैर किसी इज़ाफ़ी कीमती हमारी सेहत का ख्याल रखती हैं। अफसोस इस बात का है कि हम लाइल्मी की वजह से ऐसी ग़िज़ाओं को ज़ाया कर देते हैं। हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अगली बार जब आपके हाथ में ज़्यादा पका हुआ वो वाला केला आए तो उसे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय उस पर गौर करें। मुमकिन है कि आप ऐसी नेमत को नज़रअंदाज कर रहे हों जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इसे ज़ाया करना चाहिए। कि कुदरत की इस दानाई और सेहत बख्श इंतज़ाम पर शुक्र अदा करना बनता है कि इसने हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में हिफाजत और फ़ायदा छुपा कर रखा है।